नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। दिवाली का समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये 5 दिन का पर्व हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास मान्यता रखता है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बताती हूँ कि वास्तु एक ऐसी साइंस है जो कि प्योरली डिपेंड करती है, प्योरली इस चीज़ को बिलीव करती है कि आपके आसपास के जो 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर, स्पेस और साथ के साथ अर्थ, ये पांचों तत्व जो हैं, ये पंच तत्व जो हैं, वो हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी भी, हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है। इसीलिए जब हम एज ह्यूमंस हम किसी भी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो वेल बैलेंस्ड होते हैं, तो हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उन पंच तत्वों की हार्मनी से एक तरीके से कनेक्ट हो पाती है। सिमिलरली अगर हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे ये जो पंच तत्व हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, थोड़ी सी एक अनबैलेंस है, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं एज ह्यूमंस एट अनईज फील करेंगे। हमें लगेगा कि किसी जगह की, जैसे हम कहते हैं ना, हमें वहाँ की वाइब पसंद नहीं आई। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वास्तु जिसका खास ख्याल रखता है। दिवाली के समय में आपको किस तरीके से वास्तु को अपने घर पे अपनाना है ताकि आने वाली दिवाली पे आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर रहे और पॉजिटिव एनर्जी खुल के फ्री फ्लो करे आपके घर पे और आपके आसपास के एरिया में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग एनर्जी और साथ के साथ एक ऐसा स्थान जहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी आपके घर से अंदर बाहर जाती है, वो है आपके घर का मुख्य द्वार, यानी कि मेन डोर। घर के अंदर आप भले ही कैसी भी डेकोरेशन कर लें, लेकिन घर के बाहर की डेकोरेशन हमेशा वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, वास्तु के नियमों को फॉलो करते हुई होनी चाहिए। साथ के साथ जिस डायरेक्शन को जो एलिमेंट गवर्न करता है, जो कलर गवर्न करता है, अगर उन कलर्स का उपयोग करते हुए आप अपने मेन डोर की डेकोरेशन करते हैं दिवाली में, तो हमेशा ये देखा गया है कि ऐसे घरों में या ऐसी एक स्पेस में, ऐसी एक जगह पे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, पॉजिटिव एनर्जी इनकम करती है। और क्योंकि दिवाली जो ये सेलिब्रेशन है वो एक तरीके से न्यू ईयर की तरह ही होती है हमारे लिए, एक नया साल, नई खुशियाँ। जो बच्चा घर में कभी सफाई नहीं करता वो भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलके दिवाली के समय में अपने घर को ठीक कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वास्तु अनुसार कि आप अपने घर से क्लटर को निकालें, यानी कि डी क्लटरिंग करें। अक्सर हम लोगों को ये कहते हैं, लेकिन लोगों के स्केड्यूल्स इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास समय ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन जैसे ही दिवाली का समय आता है तब हर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि हाँ, अब ये साल का वो समय है जब हमें अपने घर की पूरी तरीके से सफाई करनी है, लोग आएंगे, गेस्ट्स आएंगे, गिफ्ट्स आएंगे, सेलिब्रेशंस होगी, त्यौहार मनाया जाएगा। तो इस वजह से मेंटली हर कोई प्रिपेयर्ड रहता है कि दिवाली के समय में हम अपने घर से कौन सी चीज़ निकालेंगे, कौन सी चीज़ लाएंगे, और इसी प्रोसेस में आप डी क्लटर करते हैं। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है वास्तु को मेंटेन करने में। अब अगर दिवाली की सफाइयाँ आप ऑलरेडी कर चुके हैं, डी क्लटरिंग आप कर चुके हैं, तो एक एस्पेक्ट आपने ऑलरेडी टिक ऑफ कर दिया, एक चीज़ आपने ऑलरेडी करेक्ट कर दी वास्तु अनुसार अपने घर में। दूसरी चीज़ जो आपको अब आगे बढ़ के करनी है वो ये है कि दिवाली पे आपको किस प्रकार से आपको अपने घर को डेकोरेट करना है, आपको अपने मुख्य द्वार को डेकोरेट करना है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ योर मेन डोर। आपका मुख्य द्वार कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है उसके अनुसार किस रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप रंगोली बना रहे हो, लाइटिंग लगा रहे हो, या फिर अगर आप बंधनवार टांग रहे हो, या किसी भी प्रकार की अगर आप डेकोरेशन कर रहे हैं, तो किस कलर्स का आपको यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे शुभ चिन्ह है जो आपको
ज़रूर अपने मुख्य द्वार पे लगाने चाहिए, जिससे आपकी मेन एंट्रेंस से इस दिवाली आपके घर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आए और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर रहे। सबसे पहले दिवाली का समय, धनतेरस का समय, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर कोई आए या ना आए, लेकिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर ज़रूर आए। इसीलिए अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे माँ लक्ष्मी के चरण की या तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं मार्केट से लेकर, या अगर रंगोली फॉर्म में आप खुद बना सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि अगर आप रंगोली बना रहे हैं तो आप ऐसी जगह पे रंगोली बनाइए जहाँ पे एटलीस्ट 5 डेज़ तक वो रंगोली रहे। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, स्टेयर्स हैं, ऊपर नीचे लोग उतरेंगे, तो किसी कॉर्नर में आप रंगोली बना लीजिए, ताकि ज़्यादा किसी के चढ़ने से या डायरेक्टली उस रंगोली पे पैर ना पड़े किसी के, जिसकी वजह से आपकी जो रंगोली है वो ख़राब हो। तो अगर आप किसी कॉर्नर के एरिया में भी एक सुंदर सी रंगोली अपने घर पे बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि 5 दिन का ये जो फेस्टिवल है उसके दौरान ये जो रंगोली है वो ख़राब ना हो। सेकेंड चीज़, अगर आप माँ लक्ष्मी के चरण बना रहे हैं रेड कलर का उपयोग करते हुए, तो उसको भी साइड्स पे बनाइएगा, कॉर्नर्स पे बनाइएगा, ताकि उस पर डायरेक्टली किसी के पैर ना पड़े। अगर आप स्टिकर्स लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर वो जो स्टिकर्स होते हैं कई घरों में वो पूरे साल स्टिकर्स रहते हैं और फिर अगली दिवाली पे आप उनको रिन्यू करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि जब आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं और उसमें से एक वो क्रीकिंग नॉइज़ आती है, आवाज़ आती है आपके दरवाजे में से, तो सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल करने का रीज़न जो होता है वो दरवाज़ों में से ये इरिटेटिंग जो नॉइज़ होती है वो आना होती है। तो ना चाहते हुए भी खुद ही आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जहाँ पे ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो जल्दी से प्रिवेल करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो घर कर जाती हैं और इसी वजह से एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो होता है वो प्रिवेल नहीं करता आपके घर के अंदर। तो ऐसे में इस चीज़ को आपको सबसे पहले फिक्स करना है। अगर आपके मेन डोर में से आवाज़ आती है तो उसकी ऑयलिंग कीजिए, उसको ठीक कीजिए ताकि वो आवाज़ें आना बंद हो जाएँ। घर के किसी और दरवाजे में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसको भी आपको साइमल्टेनियसली ठीक करना चाहिए इस समय। अगली चीज़ जो आपको ये करनी चाहिए वो ये है कि कई बार हमने देखा है कि लोगों की ऐसी सोच होती है कि जब लोग बाहर से घर के अंदर आते तो वो नेगेटिव एनर्जी शायद अपने साथ ले आए, इसीलिए वो घर के डायरेक्टली बाहर एक शू रैक रखते हैं। अगर आपके घर के बाहर शू रैक है तो वास्तु के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा गलत माना जाता है। आपका शू रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेन डोर के सामने, क्योंकि मेन डोर वो जगह है जहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आती है। तो ऐसे में अगर आप वहाँ पे शू रैक रखते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं वापस चली जाती है अंदर आने के बजाय। तो अगर आपका शू रैक ओपन है तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका शू रैक मूवेबल है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उस शू रैक को वहाँ से हटा दीजिए। ऑल्टरनेटिवली अगर आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो आप उसे अपनी बैल्कनी में प्लेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टोर रूम है वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर है आपके घर पे कहीं जहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है तो वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी अगर पॉसिबल आपके लिए नहीं है तब भी एटलीस्ट इस 5 दिन के फेस्टिवल में आपको प्रयास करना है कि उन 5 दिनों के लिए आपको उस शू रैक को वहाँ से हटा के कहीं पे भी आप और 5 डेज़ के लिए उस शू रैक को एडजस्ट कर लीजिए। फिर जब आपको लगे कि हाँ ये फेस्टिवल अब पूरा ख़त्म हो गया है, 5 डेज़ आर ओवर, तो उसके बाद आप इस शू रैक को बाहर निकाल सकते हैं। शू रैक अगर आप बाहर रखते हैं तो आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि वो शू रैक ढका हुआ हो। अगर आपका शू रैक फिक्स्ड है, दीवार के अंदर इनग्रेव्ड है, वॉल के अंदर फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए। दिस इज़ अ मस्ट। इसके बाद में अगर आप डस्टबिन्स भी रखते हैं अपने घर के मेन डोर के बाहर तो कायदे से वो नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो 5 डेज़ के लिए अगेन आपको वो जो डस्टबिन है वो वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस जगह से हम माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आगमन करें, वहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल करे, चाहे वो आपके शूज़ के थ्रू हो या फिर आपके डस्टबिन्स के थ्रू हो।
अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके घर की डायरेक्शन के अनुसार आपको कौन सा रंग का उपयोग करना है। अगर आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो जो उसकी एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट की है, यानी कि उत्तर, उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व, इन तीनों में से कोई भी दिशा अगर आपके घर की मेन डोर की है तो ऐसे में आप कौन से कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रीन्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, येलोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लाइट्स लगा रहे हैं, रंगोली लगा रहे हैं या कोई भी डेकोरेशन कर रहे हैं, बंधनवार लगा रहे हैं, तो इन कलर्स का उपयोग या इन कलर्स को ज़्यादा फ्रंट फुट पे यूज़ करने का प्रयास कीजिएगा। रेड कलर आप यूज़ करते ही हैं, शुभता का प्रतीक माना जाता है, बट थोड़ा सा रेड अगर आप यूज़ करें और बाकी इन कलर्स को प्रिवेल करने दें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। वास्तु अनुसार इस दिशा में अगर आप ये कलर्स यूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा एक मैग्नेटिक एनर्जी का काम करता है। अगली, अगर आपकी जो घर की दिशा है वो डायरेक्टली ईस्ट है यानी कि पूर्व है, तो ऐसे में आपको ऑरेंज, ग्रीन या फिर येलो, इन तीनों में से कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इन तीनों कलर्स को साथ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगली दिशा है साउथ ईस्ट की, यानी कि दक्षिण पूर्व की, या फिर साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व। इन दोनों में से दोनों दिशाओं में से अगर आपका मुख्य द्वार है तो ऑरेंज, येलो और रेड, यानी कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हुए जो कलर्स होते हैं, इन कलर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत जल्दी से पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। साउथ का अगर आपका दरवाज़ा है, डायरेक्टली दक्षिण है, तो रेड कलर आप जितना पॉसिबल है उतना यूज़ कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अगला जो अगली जो दिशा आपको ध्यान रखनी है वो है साउथ वेस्ट की, दक्षिण पश्चिम की। अक्सर बोला जाता है कि दक्षिण पश्चिम की जो मुख्य द्वार होता है वो वैसे वास्तु के हिसाब से इनकरेक्ट होता है। तो अगर आपका दक्षिण पश्चिम का द्वार है तो ऐसे में येलो कलर को आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ब्लू कलर भी कहते हैं, लेकिन ब्लू में फिर वो डार्क ब्लू हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो येलो और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। क्योंकि दिवाली का रंग है, हर कोई कलरफुल कलर्स यूज़ करना पसंद करता है, तो इसीलिए येलोज़ को इन्हांस करते हुए फिर आप सपोर्टिंग में अगर डार्क ब्लू या ब्लू कलर्स यूज़ करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लास्ट है वेस्ट। वेस्ट अगर आपका दरवाज़ा है डायरेक्टली तो हरा रंग, ग्रीन कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रीन, लेमन ग्रीन, ग्रीन के टोन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इन कलर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप वास्तु की डेकोरेशन करते हैं अपने मेन डोर की स्पेसिफिकली, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। डेकोरेशन में अगर फ्लावर्स आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले वास्तु हमेशा यही सजेस्ट करता है कि आपको प्लास्टिक फ्लावर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक फ्लावर्स में एक कैपेसिटी होती है नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करने की, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने की। बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली आप उसे क्लीन नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ थोड़े दिन के लिए आप लगा रहे हैं डेकोरेशन के पर्पसेस में, तो आप रियल फ्लावर्स यूज़ कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, शुभता का प्रतीक माना जाता है। जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं जैसे कि रेड, ब्लू, येलो, इन कलर के फ्लावर्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी फिर भी किसी रीज़न की वजह से, या आपके माइंड में ऐसा वहम है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आए, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्योंकि इन दिनों में लोगों के घर में आना जाना बहुत होता है, तो पता नहीं कौन किस एनर्जी को लेकर आपके घर आ रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने घर के मेन डोर के दोनों तरफ एक सेरेमिक बोल में, यानी कि कांच के एक बोल में, सेरेमिक बोल में स्पेसिफिकली आप रॉक सॉल्ट रख सकते हैं या फिर कैम्फर रख सकते हैं, यानी कि समुद्री नमक या फिर कैम्फर, कपूर रख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो हर नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर से दूर रहती है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली दिवाली की डेकोरेशंस के समय वो भी इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, और वास्तु अनुसार अगर वो अपने घर की डेकोरेशन करते हैं तो उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी आने वाली ये जो दिवाली है और उसके बाद का जो समय है वो हर तरीके से पॉजिटिविटी से भर जाता है।
ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। अपना प्यार मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। आशा करती हूँ कि आने वाली दिवाली आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शुभता से भरी हो। नमस्कार।